सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड मेरे साथ आज एक सुबह ये हो गई कि मैं भूल गई थी कि आज से मैं चैलेंज शुरू कर रही हूँ। तो मतलब शुरू कर रही हूँ ये तो याद थी, सितंबर 1 है आज, ये भी मुझे याद है कि मेरे एग्ज़ाम को इतने दिन बच गई, ये भी मुझे याद है। लेकिन मैं वीडियो शूट करना भूल गई थी। ओके, सो जब मैं लगभग 1.5 घंटे पढ़ चुकी थी, उसके बाद मुझे याद आया कि यार मुझे वीडियो भी बनाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था कि चलो एक 30 डेज़ वाला चैलेंज करते हैं। तो फिर मैं जब मतलब थोड़ी सी पढ़ाई सुबह कर ली थी पॉलिटी का, उसके बाद मैंने आर्ट एंड कल्चर शुरू की। तो तभी जाके मुझे याद आया कि वीडियो बनानी है। ज़्यादा तो नहीं, बस मैं 7 बजे उठी तो सोच लो 1.5 घंटा ही पढ़ी थी, ज़्यादा नहीं। तो उसके बाद मैंने शुरू की आर्ट एंड कल्चर। एंड बीच में गर्म पानी, क्योंकि एसी लगा दो तो नींद लगती है, एसी बंद कर दो तो गर्मी लगती है। पता नहीं ये वेदर कैसा बन गया है। नहीं, ये सब भी हमारी देन है, नेचर को, हमारी वजह से ही तो हो रही है। सो मैंने जब फटाफट आज कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कि पेंटिंग वगैरह से ना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आती स्टेट पीसीएस में, और यूपीएससी में भी तो करंट से ही ज़्यादा आती है। तो मैंने इतना स्ट्रेस ना लेके वही करा, लेकिन बीच में इतना नींद लगी कि मैं सीधा बालकनी में चली गई धूप में खड़े होने के लिए, ताकि थोड़ा नींद खुल जाए। पर आजकल क्या हो रहा है कि जब मैं मतलब 1-1.5 घंटा पढ़ लेती हूँ, उसके बाद मुझे नींद लगती है। मेरा बेड या पुकारे मुझे आजा वाली फील मुझे आ जाती है कि बेड में आके सो जाऊँ, लेकिन सो नहीं सकते। एग्ज़ाम सिर्फ 45 डेज़ रह गई है, और 45 क्या, जब तक मैं ये ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रही हूँ एक दिन मेरा बीत चुकी है, क्योंकि मैंने पढ़ाई ख़त्म करके रात को ही एक वॉइस ओवर करती हूँ। सो ये मैंने एक नुस्खा निकाली है, जब भी नींद लगे जाके धूप में खड़े हो जाओ तो नींद भाग जाएगी खुद से। तो फिर काफ़ी देर धूप में खड़े होने के बाद मैंने नुस्खा नंबर 2 अपनाया, ब्लैक कॉफ़ी। तो मैंने जल्दी से निकाली अपनी दुकान से ये नेस्कैफ़े की इंस्टेंट कॉफ़ी, जो मैं लेके आई थी, पता नहीं 40 या 60 लेके आ गई हूँ मैं इसको। और दूसरा कॉफ़ी जो लाई थी मैं, वो ज़्यादा ही कड़वी है, मतलब होता नहीं, उसको थोड़ा सा पी लो ना, उसके बाद मतलब उल्टी आना शुरू हो जाती है। हाँ, दूध के साथ अच्छी लगती है वो वाली कॉफ़ी, लेकिन ब्लैक कॉफ़ी तो भाई साहब वो तो मेरे से नहीं हो रहा है। तो जल्दी जल्दी से ये ख़त्म करते हैं, क्योंकि आज तो दिन भर कुछ ज़्यादा मेरा काम है नहीं, तो मुझे सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। लेकिन खाना खाने के बाद तो मैं 1 घंटा सोऊंगी, क्योंकि रात को बहुत कम टाइम के लिए मैं सोई थी। सो मुझे फटाफट से इसको कंप्लीट करनी होगी, ताकि मैं जल्दी खाना खा के जल्दी 1 घंटा सो पाऊँ। सो लेट्स कंप्लीट दिस वन। तो जब तक ये ख़त्म होती है, मुझे आपसे कुछ बताना था कि आज की वीडियो में पढ़ाई के बारे में इतना बात नहीं होगी, मेरी खुद की लाइफ में बारे में मैंने थोड़ी सी चीज़ें बताई हुई है ये स्टडी स्लॉट ख़त्म होने के बाद। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली। तो रिवाइज़ करते हुए मुझे एक चीज़ दिमाग में आई कि जब हम रिवाइज़ कर रहे हैं, मतलब पहली बार जब पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद ना करंट अफेयर्स के साथ करो, वही अच्छा होता है। सो ख़त्म हो गई थी पढ़ाई, एंड ये रही कमल ककड़ी। आप लोगों में से किसको पता है कि इसको भी खाया जाता है? क्योंकि उड़ीसा में कुछ पार्ट में खाया जाता है, कुछ पार्ट में नहीं। तो जब मैं दिल्ली आई मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि हाँ, इसको भी खा सकते हैं, एंड ये काफ़ी हेल्दी एंड टेस्टी है, एंड इजी टू मेक है। बस उसको काटो, उबालो और खा लो। उसमें मतलब उबालने के बाद आपको उसको फ्राई कर सकते हैं, या फिर सिंपल वैसे भी खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम तो मतलब चेंज कर करके रेसिपी बनाते हैं। तो खाना खाने के बाद मैं सोई थी 1 घंटे, सोच के मैं 1.5 घंटे सो गई थी। तब 3 बजे मैं उठी। उठने के बाद फिर न्यूज़पेपर करनी शुरू कर दी, क्योंकि न्यूज़पेपर स्किप नहीं करनी है, क्योंकि ओपीएससी के चक्कर में मैंने यूपीएससी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते ना। एंड करंट अफेयर्स का क्या है, 1-1.5 घंटा देना पड़ेगा, लेकिन वरना बाद में ना वो ऐसा हो जाता है, बर्डन के ऊपर बर्डन ऐसे वैसे रहता जाता है, क्योंकि एक साथ मैगजीन करने में बहुत बोरियत होती है। पिछली बार मेरे साथ यही हुआ था। सो आई जस्ट डोंट वांट टू टेक रिस्क। सो मैंने कंप्लीट की फटाफट से न्यूज़पेपर। एंड उसके बाद हम जाएंगे बाहर चलने के लिए, जो आज यूजुअल हम हमेशा जाते हैं। लेकिन मेरा न्यूज़पेपर थोड़ा सा जल्दी आज ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा कि अभी मेरे आर्ट एंड कल्चर की आज की जो टारगेट थी, फास्ट वाला यूनिट जो उसका है, क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ओ पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट तो मैं कल करूँगी। तो वहाँ तक मैंने सोचा कि कंप्लीट कर लूँ, लेकिन ये पीटी के साथ, क्योंकि करंट अफेयर्स की मैगजीन में क्या निकालूँ, पीटी के साथ ही कर लूँगी सोचा। एंड बीच बीच में करंट जा रही थी, आ रही थी, पता नहीं G20 की वजह से जा रही है या फिर इलेक्शन आ रही है, यू नेवर नो ना। सो मेरी क्रिएटिव दिमाग चली, क्योंकि मैं बता रही थी ना पिछली वाली वीडियो में कि वो क्या है कि हमारे यहाँ पे जो लाइट है वो टेबल पे नहीं आती है, पूरा मतलब इधर उधर स्प्रेड होकर रहती है, और वहाँ पे शैडो हो जाती है, तो मैं पढ़ नहीं पाती अच्छे से। थोड़ा
सांस ले लो। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ मैं अभी गई थी ना मार्केट में तो चलने के लिए गई थी। तो मैंने एक इलेक्ट्रिक शॉप में गई और वहाँ को टेबल लैम्प पूछी, तो उन्होंने बोला कि 400, उससे कम नहीं होगी एंड उसमें वारंटी भी नहीं है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना क्योंकि हमारे यहाँ ना वो बनवा देते हैं अगर आप बोलोगे तो मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मना किया। तो मैंने बोला कि मेरे को एक फ़नेल दे दो, और यहाँ नीचे से ही एक इलेक्ट्रिक शॉप है, मतलब वो पहचान की है, तो उनसे मैं तार ले आऊँगी, बल्ब ले आऊँगी, होल्डर ले आऊँगी और बना के यहाँ पे लटका दूँगी। देखते हैं हो पाता है कि नहीं, अगर हो गई तो अच्छा है, वरना ये भी वेस्ट हो जाएगा मेरा। सो हाँ, यही वो फ़नेल है जो मैं ख़रीद के लाई हूँ। देखते हैं इसका क्या आउटपुट निकलती है, ज़रूर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मैं आ गई हूँ चल के रूम में वापस एंड मैं जा रही हूँ अभी नहाने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रखी है। तो फिर उसके बाद मुझे आज का तो मेरा टारगेट तो कंप्लीट हो गई है, बट द थिंक कि मैंने बोली थी ना टारगेट कंप्लीट जल्दी हो जाती है मैं जितना भी लेती हूँ, लेकिन मैं उसको रिवाइज़ करूँगी या फिर कल के लिए जो टारगेट है उसको आज ही कुछ प्रोग्रेस करके कुछ पढ़ लूँगी, या फिर बेटर यही है मैं सोशियोलॉजी का ही कुछ कर लूँगी, क्योंकि उसको छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि यहाँ स्टेट पीसीएस ख़त्म होगी कि नहीं उसके बाद यूपीएससी प्री सर पे आ जाएगा। सो लेट्स सी क्या कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल तो मैं चली नहाने, क्योंकि हालत हो रखी है मेरी बुरी। हाँ, मैं चल के आई हूँ, पतली होंगी मैं, देखते हैं। पतली तो होंगी नहीं मैं, मुझे ये तो पता है, खा के फूल रही हूँ और कुछ नहीं। वापस आते वक्त मुझे ये मिली, देखो मैं बोल रही हूँ मैं मीठा नहीं खाऊंगी, और मैं ये लेके आई हूँ कुल्फ़ी मिक्स था एंड तो मैंने उसके लिए दूध और ब्रेड लेके आ गई। ब्रेड तो है खाने के लिए ब्रेकफास्ट में, और मैं एक दूध लेके आई हूँ उसको बनाने के लिए। बनाऊंगी, देखते हैं बनता है कि नहीं। अगर बन गई तो मैं ज़रूर आप लोगों को भी दिखाऊंगी। पता नहीं क्या क्या कर रही हूँ मैं, आजकल पागल हो गई हूँ। फाइनली मैं नहा के आ गई हूँ एंड घर से गाली सुनने के लिए भी रेडी हूँ। खैर छोड़ो। एंड देखो ये मेरी क्रिएटिविटी, मैंने खुद के लिए ना लिप बाम भी बनाई है। छोड़ो, कितना बात करती हूँ मैं, इसीलिए मैं वॉइस ओवर करना पसंद करती हूँ बात, क्योंकि वॉइस ओवर में लिमिटेड टाइम होगी, लेकिन अगर वीडियो ऑन करके मैं बात करनी शुरू करूँ तो क्या ही बताऊँ। सो पहले मैं पूजा कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो अभी ना मैं निकाल रही थी क्या क्या सामान लेके आई हूँ, तो अंकल ने मुझे एक मिल्क के साथ एक मिल्क फ्री दिया है, क्योंकि इसका एक्सपायर डेट कर रहे हैं। मैं करूँगी क्या, मैंने ये सिर्फ 1 लीटर का लाई थी और उन्होंने मेरे को ये एक फ्री दे दिया। पहले अगर बोलते तो मैं आधा लीटर नहीं लाती ना यार, क्या करूँ इस चीज़ का। अभी मैं इसको तो मैं बनाऊँगी अभी कुल्फ़ी, गिर गई यार। तो इससे पहले बनाऊँगी, फिर चाय बना के फिर पढ़ेंगे। देखिए इधर लिखी हुई है पूरी की पूरी प्रोसीजर। तो अभी ये लो बन रही चाय, और मैं है ना ये कुल्फ़ी का जो भी था उसको दूध में मिला के रख दी हूँ ऐसे में। एंड चाय जब तक बन रही है तब तक मैंने आज का क्विज़ नहीं किया है। मैं बोल रही थी ना कि मैं रेगुलर न्यूज़पेपर के क्विज़ कर रही हूँ, तो अभी मैं उसको कर लेती हूँ। 5 मिनट की क्विज़ है, और उसको जो मैंने छूटा हुआ है मेरे से उसको लिखना है बस। सो लेट्स डू इट, वरना ये रह जाएगा, चीज़ें ही होती है ना। सो आप भी बताना, आप लोग भी पढ़ रहे हो ऐसे कि कैसे पढ़ रहे हो, आपका स्ट्रेटेजी क्या है। वैसे मतलब स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताता, लेकिन वही मतलब कैसे क्या प्लान करके पढ़ रहे हो, टेल मी। ओके सो ओके, लेट मी गिव यू गाइस ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, जो कि मैंने आज तक चैनल में नहीं दी है। ओके क्योंकि काफ़ी लोगों को नाम, मतलब जो लोग मेरे दोस्त हैं उनको तो पता है। सो माई सेल्फ शताब्दी एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा, करेंटली स्टेइंग इन दिल्ली। ऑफ कोर्स वो तो सबको पता होता है। और क्या बताऊँ, ऐसे कुछ खास है ही नहीं मेरे बारे में। हाँ मैं ज़्यादा बक करती हूँ, लेकिन कैमरा के सामने थोड़ा सा हो जाता है कि मैं शाय हो जाती हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। एंड ब्लॉगिंग करने की मन तो काफ़ी दिनों से थी, मतलब काफ़ी सालों से थी। जैसे मैं जब कॉलेज में थी, ग्रेजुएशन में, तब भी सोच रही थी, लेकिन उस वक्त इतना हुआ नहीं। उड़ीसा में मतलब उस वक्त इतना आइडिया नहीं था कि ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। एक्सपोजर बहुत ही कम है हमारे यहाँ, मतलब मेरे लिए, मैं दूसरों के बारे में तो बता नहीं सकती। अरे यार मेरी चाय, रुको एक बार, आप लोगों से बातें करते करते ना मैं भूल गई। नहीं सही है, चलो। हाँ तो मैं जब दिल्ली आई, मैं पढ़ाई जब सटन लेवल तक पहुंच गई, बोर हो रही थी, तो मेरी दोस्त ने बोली कि
हाँ ये कर ले, एजुकेशन मतलब वही स्टडी ब्लॉग वगैरह बना ले, टाइम पास हो जाएगा थोड़ी सी। एंड अभी बनाते बनाते अच्छी लग रही है। सो देखते हैं कब तक कंटिन्यू कर पाती हूँ। लेकिन हाँ मुझे बहुत अच्छा ट्रैवल कंटेंट में लगता है एंड आई लव टू डू ट्रैवलिंग, बट द फैक्ट कि अभी हम लोग कर नहीं सकते। बट स्टिल मैंने प्लान की है कि मैं एटलीस्ट 8 पीसेस के प्रीलिम्स के बाद कहीं 2-3 दिन, हार्डली 1 वीक तक तो मैं हॉलीडे में जाने वाली हूँ। तब तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि हो गई है ज़्यादा एडजस्ट हो जाते हैं हम कभी कभी, और ख़ुद को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। तो मुझे ड्राइंग करना पसंद है, मैं अभी कर नहीं पा रही हूँ। एंड आज के वीडियो में बहुत ज्ञान हो गई है। थैंक यू फॉर टॉलरेटिंग मी गाइस, थैंक यू सो मच।